मैंने एक बार ना सेम क्या हुआ था कि 2-3 साल पहले भी ऐसे में सिमिलरली ट्रेन पे आ रहा था। हाँ, उन्होंने 120 रुपए रेट बताई, हाँ, मैंने देखा 50 रुपए रेट थी, हाँ, तो मैंने उससे लिया नहीं। और मैंने ना ट्विटर पे डायरेक्ट कंप्लेंट डाल दी कि मेरा पीएनआर सीट नंबर ये है, ट्रेन नंबर ये है, और यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं 120 रुपए, 50 रुपए की तुमने वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हेलो, वेलकम हैप्पी बैक। दिवाली। वेल, कुछ ज्यादा ही अच्छा ब्रेक हो गया। बहुत अच्छा खासा लंबा सा ब्रेक हो गया जो इसे चाहिए भी था। मैं भी घर गया था। आई थिंक 4 दिन मैंने स्पेंड किया वहाँ पे, मजा आया। हाँ तो आज अपन कुछ ट्रैवल किए, कहीं गए, कुछ कुछ स्टोरीज है तो शेयर करते हैं। हाँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ वैसे, बट पहले तुम कर लो, देखते हैं। तुम्हारे पास हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो बताओ क्या चल रहा है। एक दो छोटे से इंसिडेंट बताते हैं। कोटा से मुंबई में अभी स्लीपर कोच में आया ना, रिजर्वेशन करवा के। ये बड़ा ही ठीक है। डाउन टू अर्थ बंदा है गाइस। ओके, तो जो वही अवेलेबल थी ट्रेन। अच्छा, मजबूरी है गाइस, आई टेक माय वर्ड बैक। सो मैं तो जनरल में भी आ जाता हूँ। तो मैं खाना लाया नहीं था। अरे यार, ये वीडियो अगर घर वालों ने देखे तो मम्मी डांटेगी तो नहीं। चलो ठीक है। तो कोई बात। खाना लाया नहीं था। अब रास्ते में क्या है ना कि वो जो पेंट्री वाले होते हैं ना, वो आते हैं ऑर्डर लेने के लिए खाना। हाँ, हाँ, मैंने सोचा उनसे ले लेंगे, हाँ। बट कभी कभी ना थोड़ी सी मेरे को चुल होती है कि हाँ, ये सब लोग सिस्टम से सही से काम कर रहे नहीं करते। हाँ, तो मैं IRCTC में और वेबसाइट पे मैंने रेट देख ली कि भैया खाने की एक डिनर की प्लेट की रेट कितनी होती है। अच्छा, वो कुछ 50 रुपए की भी था और 80 रुपए का भी था, बट ऐसे। ये दो ही रेट थी, उससे ज्यादा रेट नहीं था। मैंने एक बार ना सेम क्या हुआ था कि 2-3 साल पहले भी ऐसे में सिमिलरली ट्रेन पे आ रहा था। हाँ, उन्होंने 120 रुपए रेट बताई, हाँ, मैंने देखा 50 रुपए रेट थी, हाँ, तो मैंने उससे लिया नहीं। भैया दीजिए सी ले लेना। और मैंने ना ट्विटर पे डायरेक्ट कंप्लेंट डाल दी कि मेरा पीएनआर सीट नंबर ये है, ट्रेन नंबर ये है, और यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं 120 रुपए, 50 रुपए की तुमने वेबसाइट पे लिखा हुआ है। पावर ऑफ सोशल मीडिया। 15 मिनट में वो मैनेजर और वो बंदा आ गया। उन्होंने बोला कि सर 120 रुपए वाली अलग है, बट 50 रुपए वाली जो है ना, वो भी है हमारे पास। दैट वाज अ डिकॉय, मतलब उनका पागल बनाने का तरीका है वो। अच्छा, बट कि अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो ऐसे दे ही देंगे हम उसको भी 50 रुपए वाली रेडी करके। अच्छा, मतलब वो लोग सस्ती वाली थाली बेच ही नहीं रहते, महंगी वाली थाली बेचते हैं। हाँ। ओके। तो सस्ती वाली नहीं, एक्चुअली वो अगर मैं सही से देखूँ ना टेक्निकली, तो उन्होंने जो 120 वाली थाली थी ना, वही मेन्यू आइटम्स उन्होंने 50 रुपए में लिखे हुए हैं ऑनलाइन। अच्छा, और 50 रुपए में उन्होंने 2-3 चीजें कम, जैसे मिनी थाली और फुल थाली होती है ना, हाँ, वैसे है। हाँ, 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 बट ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा इतना भी, दैट वाज आल्सो अ स्मॉल विन। ऑफ कोर्स। अब ये सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ, तो मैंने बोला कि मैंने उसी से बोल दिया इस बार कि भाई मैं यहाँ पे तो ऑनलाइन तो इतना लिखा हुआ, मैं कंप्लेन कर दूं। उसने कहा सर कर दो आप, पर यहाँ पे क्या है ना, ये स्पेशल ट्रेन है हॉलीडे की, इसमें पेंट्री है ही नहीं। ऐसे। तो मैंने कहा हो सकता है शायद 1% मैं गलत हूँ। हाँ, मुझे तो थोड़ा मैं श्योर तो था कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, वैसा मैं दोबारा करूंगा तो हो जाएगा, हाँ, बट मैंने कहा चलो। थोड़ा सा डाउट हुआ तुम्हें भी। हाँ, ओके। तो फिर वो मैंने, तो इसको ही बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, है ना। हाँ, राइट। सो Exactly. वो बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने उसको दे दिया कि आई कुड बी 1% रॉन्ग, तो लेट्स अज्यूम कि मैं ही रॉन्ग हूँ। हाँ। जो मुझे डाउट है ना, उसका बेनिफिट मैंने उसको दे दिया, हाँ, है ना। लेट्स अज्यूम कि ही इज राइट, हाँ। लेट्स मूव ऑन। दैट वाज नॉट अ वेरी बिग डील। तो अच्छा। कोई बात। फिर भी तुमने तुम मूव ऑन तो करने की सोच ली है, बट फिर भी तुमने पोस्ट कर दिया। और नहीं, इस बार नहीं किया ना। अच्छा, ये पिछली बार हुआ हाँ, था वो तो पिछली बार मैंने किया था 2-3 साल पहले। अच्छा। इस बार मैंने नहीं किया। इस बार मैंने चुपचाप क्या बोलते हैं, जो उसने एक दिया। घंटे बाद वडोदरा स्टेशन आ रहा था, हाँ, तो वहां से खाना लिया। अच्छा। और वहां पे भी जो बाहर घूम रहे थे ना, उनसे 120 रुपए की प्लेट ही ली मैंने।
ओके क्योंकि वहां तो गाड़ी 5 मिनट की रुकने वाली थी। अब अंदर वाले से तो मैंने लड़ाई कर ली थी, तो फिर उससे कैसे ले उससे सकता तो मैं ले नहीं सकता। हूँ? बेनिफिट ऑफ डाउट में उसका फायदा हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, वो चलता है कि हाँ यार कभी कभी रूल्स को थोड़ा तो पोक करना चाहिए। हाँ अब ऐसे ही क्या ना, उसी रात को मैं बांद्रा पहुंचा, स्टेशन बांद्रा टर्मिनस 4 बजे। हाँ सोच रहा था कि ट्रेन से, लोकल ट्रेन से जाऊंगा तो शायद मतलब क्या 20-30 रुपए लगेंगे, बट हाँ। 1.5 घंटा लगेगा। हाँ ऑटो से जाऊंगा तो ऊपर पे 350 रुपए लग रहा था, हाँ और 34 मिनट में पहुंच जाता मैं। तो मैंने कहा अच्छा। चलो फास्टर रूट अपनाते हैं, रात को वैसे भी कहाँ 3 लोकल और ऑटो वगैरह पकड़ूंगा। हाँ तो ले लिया वन मैंने। गो में निकल जाते हैं। हाँ, मैंने बाहर आके सोच ही रहा था, फिर भी मैं कंफ्यूज तो था। बाहर आके सोच रहा था, तभी आया ऑटो वाला, एक खड़ा हो गया सामने आके, हाँ और बोला कि कहाँ जाओगे। पहले ही पूछा, मैंने कहा शायद मना कर दे, वहां तक हाँ। जाए नहीं। मैंने बोला कंसोली, बोला चलो। वो भी मैंने interesting कहा है। ठीक है चलो। तो चले। अब रास्ते में जैसे ही कुछ टोटल 27 किलोमीटर का डिस्टेंस था। हाँ तो जैसे ही 2 किलोमीटर हुए, 100 रुपए हो गया मीटर में। हाँ। मेरा ऊपर में तो 350 रुपए ही था। मैं तुम समझ गए होगा ये तो 600 जाने वाला है। वो अपना इंजीनियरिंग माइंड क्या है ना, कैलकुलेट करने लग जाता है कि हाँ यार यहाँ तक इतना हुआ है ना, तो वहां तक अगर लीनियर के हिसाब से नहीं चलेगा तो भी शायद इतना तो हो इतना जाएगा। तो हो ही जाएगा। मुझे पता लग गया 450-500 तो हो जाएगा। फिर मेरे को एकदम से बात याद आई कि मैंने कुछ 2-3 वीक पहले ही एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे। मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया हुआ था कि हाँ, एक पेज है अंदर रिवर्स शिट पोस्टिंग, उसने पोस्ट किया हुआ था अच्छा कि क्या था वो? अगर ये जो ऑटो मुंबई के जो ऑटो में मीटर होते हैं ना, उसमें हाँ। लास्ट में एक रेड डॉट ब्लिंक करता रहता है, तो वो अच्छा। रिग्ड मीटर होता है। उसका मतलब होता है कि ऑटो वाले कुछ शायद उसको ना Rig मॉडिफाई करवा देते होंगे ताकि वो मीटर थोड़ा फास्ट चले। ओके, तो वो जो ब्लिंक होता है वो इंडिकेशन है। हाँ मतलब ये ये rig उन्होंने, मैंने Okay. वीडियो में ये देखा मतलब। ओके ओके फिर मैंने फोन में भी देखा, इंटरनेट पे तो भी देखा कि भाई ब्लिंक कर रही हो तो रिग्ड है। हाँ, तो वो एक जगह तुमने देखा था तो तुमने 2-4 जगह सर्च भी किया और हाँ वेरीफाई। मैंने वेरीफाई, बिल्कुल मैं हर वेरीफाई करते ही। ऑफ कोर्स। अब फिर मैंने वहां देखा ब्लिंक कर रहा है, फास्ट भी चल रहा है। हाँ मैंने कहा चलो फॉर सेफर साइड, हाँ मैंने उसका वीडियो लिया। और हाँ। यहीं पे नीचे ऑटो का नंबर होता है, तो ये हाँ। 15-20 सेकंड का वीडियो ले लिया मैंने कि मीटर ब्लिंक कर रहा है, तेज फास्ट कर रहा है। करेक्ट। और फिर मैंने देखा ऑनलाइन कि मैंने कहा एक बार वेरीफाइड अच्छे से कर ही लेते हैं, तो ऑफिशियल कोई डेटा देखते हैं कि मीटर का रीडिंग का रेट का चार्ट हो तो देखा तो कहीं मिला, तो उसके हिसाब से जितना किलोमीटर वहाँ दिख रहा था और जितना किलोमीटर नाइट चार्जेस अलग होता है ऑटो में ना, करेक्ट करेक्ट 23-29 हो जाता है। हाँ तो वही 183 का कुछ 2.1 किलोमीटर, मैं भूल गया, वैसा कुछ करेक्ट ही था वो। तुम्हारे हिसाब से वो सही दिखा रहा था। हाँ, 1-2 हाँ। रुपए का ही डिफरेंस बस। हाँ मैंने कहा ये तो फिर गलत हो गया। या मतलब जो मैंने मुंबई पुलिस, कौन सी पुलिस ने जिसका तुमने हाँ। वीडियो देखा था उसमें और इसमें तुम कंफ्यूज हो गए। हाँ, हाँ। वो या तो वो गलत डाल रहे हैं या फिर वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है, पता हाँ। नहीं। तो फिर बट फिर एक और डाउट हुआ ना कि यार ऊबर तो 350 ले रहा है, हाँ। जिसमें से 20% ऊबर लेगा। हाँ। ऑटो वाले को कितने ही मिलते होंगे, 300 रुपए मान लो। तो वो यहाँ लोग पे कैसे मेरा चला रहे हैं? 500 रुपए, 200 रुपए कम में कैसे सर्वाइव करेगा यार ऑटो वाला। बराबर। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ो, आज आ गए 100-150 रुपए। अगर शायद ज्यादा, मुझे तो लग रहे हैं ज्यादा, अगर लग रहे हैं तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुम्हें तुरंत क्यों नहीं बोला उसको? तुरंत नहीं बोला ना अब। हाँ तो रात को अब मैं चला था 5 बजे स्टेशन टर्मिनस से, 4:45 बजे। पूरा रास्ता खाली, 34 मिनट इसे तो लग रहे थे, एकदम सुनसान रोड। मैंने कहा रास्ते में थोड़ी ना बोलूंगा, मैं थोड़ी ना पागल हूँ, गिरा के मारेगा तुमको। भले ही मुंबई है। कोई बात नहीं। फिर भी ये रिस्क नहीं लेंगे, तो मैंने कहा थोड़ा एक काम करते हैं, मेरे घर के पास ही स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है। अच्छा। और वहीं पे लोकल स्टेशन है। मैंने कहा मेरे को बहुत अच्छा एडवांटेज है, वहाँ पे रोक लेते हैं, मेरे को पुलिस स्टेशन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट उसको तो पता रहेगा ना। हाँ, और वहाँ जाके एक बार क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंट कन्फ्रंट तो करेंगे।
क्योंकि मेरे को भी थोड़ी चिलते रहती चल तो थी तुमको। वैसे तो जाने दे सकता था, बट मैंने कहा वहां जाके कन्फ्रंट तो करेंगे। पुलिस की गलत कैसे हो सकती है? वहां फिर अगर मैं लड़ाई हो ही गई तो मैं तो इन दोनों में से एक को ही गलत बताऊंगा, ये तो पुलिस वाला तू गलत है। सही बात है। फिर और नहीं, वहां जाके मैंने कुछ 520 रुपए हुए, वहां से मेरे को आगे जाने के तो 540 लगभग हो जाते हैं जो मान लो, अच्छा है ना। और वहां से मेरे को ऑटो में दूसरा ऑटो लेता तो वहां से शेयर ऑटो जाता है 10 रुपए में पहुंच जाता। तो वहां जाके मैंने उनको पूछा, तो बोला कि मैंने बोला कि सर आपका भैया आपका मीटर गलत है। तो बोला कि मीटर गलत नहीं है, आप देख लो, ये ऑनलाइन दिखा लिया। उसने मेरे को एम इंडिकेटर ऐप में का रेट दिखाया कि ये राइड चार्जेस इतना होता है, इतने किलोमीटर का इतना होता है, जो सही था। क्यों हिला डाला ना। और सही था। और उसने फिर ये भी बोला मेरे को बहुत अच्छे से कि सर आपको चाहिए तो मेरा फोटो ले लो, वीडियो ले लो, आप कंप्लेन कर लेना, ये सामने पुलिस थाना है, आपको चाहिए तो चलो। ये तो तुम पे ही भारी पड़ गया। हाँ, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो मैंने कहा बट वो अच्छे से बात कर रहा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको पूरे पैसे दिए। अब उसके ऐसे बात करने की वजह से तुमने बिलीव कर लिया उसको। हाँ, तो वही वहां पे भी आके ये मेरे को तो एक ही रात में दो जगह से बेनिफिट ऑफ डाउट हो गया। दो जगह गलत हुआ मैं, बट मैंने कहा चेक करना और ये सब स्टेप्स लेना इज इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कभी कभी चुल्लू होनी भी चाहिए, मजे आते हैं। So in all, just to summarize up, I mean, क्या summary क्या feed हाँ, ये देना चाहते हो? क्या बोलते हैं? मैं ये सोच ही रहा था कि इसको अपने वीडियो से रिलेट भी तो करना है ना। हाँ, तो एक तो ये चीज है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी रहना चाहिए कि, और तुम खुद की सेफ्टी के साथ में, बट थोड़ा सा चेक करके, डेटा चेक करके। बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगर किसी इंसान को बहुत टाइम से नहीं जानते हो, कुछ नए लोगों से मिल रहे हो, है ना, और वहां पे तुम्हें लग रहा है कि ये बंदे ने गलत कुछ कर रहा है ना, तो हो सकता है कि 1% तुम भी गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि 1% पे तुम गलत हो, तो उसको वेरीफाई करो, और अगर बंदा नया है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। यही कॉर्पोरेट में होता है, जब अपने पीयर्स में नए लोग आ जाते हैं, या सीनियर नए लोग आ जाते हैं, या जूनियर नए लोग आ जाते हैं ना, तो हम उनको ना बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं। करेक्ट है ना। मेरा ये मानना है कि हमेशा नए लोगों को ना थोड़े चांसेस देने चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट्स देने चाहिए। उनको भले हमें लगता है गलतियां करते हैं, तो गलतियां करने देने चाहिए जब तक कि तुम 100% श्योर नहीं हो, सो दैट तुम्हारा एक रिलेशनशिप पे बिल्ड होता है। एंड और मे भी तुम्हें कुछ और नया सीखने को मिल जाए। कभी कभी क्या होता है कि भले तुम्हें पता है तुम सही हो, हाँ, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम 100% श्योर नहीं हो तब तक ये चांस हो सामने। हाँ, भले तुम 100% श्योर हो तब भी तुम चांस दो, हाँ, और तुम चेक करो, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ नया मिल जाएगा। यस। कोई भी जूनियर होगा, कोई फ्रेशर होगा, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, कोई डिफरेंट रीजन से होगा जिसका वो कल्चर अलग होगा, है ना, बहुत सारी चीजें। सुन लो, डाउट रहता है तो भी सुन लो, एंड देन लास्ट में डिसाइड करो कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। क्यों क्या है ना कि जब भी नए लोगों से मिलते हैं ना, उनके रिलेशनशिप, क्योंकि लोगों में क्या है ना यार, तुम अगर कुछ भी काम कर रहे हो साथ में, दो लोग ना, रिलेशन इज ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद में तुम्हारा काम जो है ना वो बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए काम साथ में एंटरटेन करना है, या साथ में प्रोडक्टिव काम करना है, या कुछ भी करना है। खैर, so guys, I mean we had a bunch of stories, but थोड़ा टाइम पे भी ध्यान देते हैं, एंड आज के लिए इतना ही। I hope the message is very clear, and if you have similar such stories और ऐसे कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको हमारे साथ शेयर करनी हो, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। हाँ, ऐसे किसी की ने कुछ चुल्लू वाले काम किया हो ना तो बताना। दूसरा ये भी ना कमेंट करके अगर बताना, जब भी तुम ये वीडियो देखोगे, कि इस तरह से फॉर्मेट में वीडियो बनाना, स्टोरी फॉर्मेट में भी तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं लगता है। हाँ, या जस्ट कॉन्सेप्ट बेस हम कभी कभी करते हैं तो वो, या फिर कैसा। yes, we are always open for feedbacks, so do let us know in the comment down below. तब तक के लिए बाय।